हेलो, हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने पीछे घोल चैप्टर का 2 वीडियो देखा है, आपके कमेंट्स का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। दोनों वीडियो के संदर्भ में जो कमेंट्स आए हैं आप लोगों का, हमें ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। बिहार में जहानाबाद जिला ही नहीं, लगभग 7-8 अदर जिले से इस पे कमेंट्स आए हैं, फोन आए हैं कि सर इतना अच्छा ट्रिक्स, इतना समझाने का अच्छा तरीका हमने पहली बार देखा है। इस फोन से हमें बहुत ही आत्मबल मजबूत हुआ और मैं पहले ही भी आपको कह चुका हूं कि ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन को भी हम राज्य नहीं, जहानाबाद की शिक्षा को राष्ट्र स्तर पर ले जाने का प्रयास करूंगा। आपका विचार हमें बहुत अच्छा लगा। मैं और भी बेहतर से बेहतर पढ़ाई देने का प्रयास करूंगा। तो आज घोल चैप्टर का तीसरा वीडियो आपके सामने दे रहा हूं। कुछ बच्चों का ये कमेंट्स था कि सर ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया जाए। थोड़ा 2-4 वीडियो सॉल्यूशन का दे देंगे और तुरंत ही जल्द से जल्द सॉलिड स्टेट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। धैर्य रखें, एक बेहतर शिक्षा आपको मैं देने का प्रयास करूंगा इस ऑनलाइन माध्यम से। और आपको जैसा कि मालूम है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो नए नोटिफिकेशन होंगे आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो आप घोल चैप्टर के तीसरे वीडियो को देखें। क्या था, ध्यान दीजिएगा। आपने सेकंड वीडियो में घोल की शक्ति, घोल का सांद्रण का भौतिक विधि में 2 प्रकार आपने पढ़ लिया था, W/W और V/V, यानी द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। आज जो हम लोग तीसरा वीडियो दे रहे हैं आपको, उसमें तीसरा इसका टॉपिक, तीसरा इसका टाइप्स द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत शक्ति। ये द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत शक्ति जो पीछे आपने जो 2 पढ़ा है उसी से मिलता जुलता टर्म है, कहीं विशेष और अलग से इसमें कुछ नहीं है। अगर वो पीछे का 2 कॉन्सेप्ट आपके पास हैं तो इसको आप खुद से बना सकते हैं। थोड़ा हम आपको हेल्प कर दे रहे हैं, पूरा बताएंगे भी, लेकिन आप अपने से इसमें जरा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। इसको हम W/V प्रतिशत शक्ति भी कहते हैं। द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत को W/V प्रतिशत शक्ति भी कहते हैं। तो ये बात आप गौर कीजिए। पहला क्या पढ़ा था, W/W, दूसरा क्या पढ़ा है, W/V, और तीसरा आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, W/V।
मतलब ऊपर W, नीचे V, और इनटू प्रतिशत के लिए क्या यूज करना सीखे हैं? 100। तो W का मतलब भार, वेट, और V का मतलब वॉल्यूम, जिसका हिंदी क्या होता है? आयतन। और यह भी आपने जाना है कि भार किसका होता है? ऊपर में किस कौन? हल्की वस्तु। हल्की कौन होती है? घुल्ले होती है। और नीचे किसका? घोल का। भारी होता है ना, ज्यादा होता है ना, इसलिए वो भारी होता है। ज्यादा के कारण भारी, तो भारी कहां रहता है? नीचे रहता है। किसका? घोल का। और चूंकि हम घोलक का यहां इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऊपर में क्या है? W, ऑब्लिक मतलब क्या होता है? बटा, और नीचे क्या है? V। तो W मतलब वेट, वेट मतलब भार, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। ऊपर किसका? घुल का, और आयतन नीचे किसका? घोल का। तो ऊपर भार किसके लिए? घुल के लिए, और नीचे आयतन किसके लिए? घोल के लिए, और गुना क्या? 100। याद कीजिएगा, परिभाषा को हम रटने के लिए नहीं बोले हैं, ट्रिक्स से हम जो बात करने के लिए सिखाया था आपको। क्या? ध्यान दीजिएगा, यहां से कहां जाएंगे? राइट। कहां आएंगे? ऊपर। यहां से क्या किया है? स्टार्ट। यहां क्या करेंगे? जाएंगे, यानी गो। और यहां क्या करेंगे? इन। तो कहां से जाएंगे? नीचे से। कहां जाएंगे? राइट जाएंगे। इंड कहां करेंगे? ऊपर इंड करेंगे। तो यहां से स्टार्ट, यानी नीचे से स्टार्ट। तो नीचे क्या है? आयतन है। किसका आयतन है? घोल का। कितने में? लिखा हुआ है 100 में उपस्थित घोल का भार। और यही बात ध्यान रखना है कि आयतन के लिए जो है यहां इकाई यूज होगा ml, और भार का जो इकाई यूज होगा वो क्या होगा? ग्राम होगा। तो ध्यान दे दीजिए। एकदम तरीके से ऊपर W, वेट, भार किसका? घुल का। नीचे भी, ऑब्लिक मतलब बटा, अभी क्या? वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। किसका आयतन? घोल का आयतन, और इनटू 100। तो ध्यान दीजिए, यहां से नीचे से चलेंगे। कहां से चलेंगे? स्टार्ट, गो, एंड। यहां क्या कर देंगे? स्टार्ट, जी से गो, और ई से क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। और इसी बात को हमको डिफिनीशन में विस्तार कर देना है। कहां से? नीचे से। कहां जाएंगे? राइट जाएंगे। एंड कहां करेंगे? ऊपर एंड करेंगे। तो नीचे से क्या? नीचे से तो क्या कहेगा कि घोल के 100 ग्राम, नहीं, घोल, घोल किस ग्राम में है या आयतन में है? भार में है कि आयतन में? तो आयतन में। तो घोल के 100 कौन चीज? ml। घोल के 100 ml में उपस्थित घुल की भार, तो भार के लिए कौन चीज? ग्राम। ध्यान दीजिएगा, घोल के लिए क्या यूज होता है? आयतन। और घुल के लिए क्या यूज हो रहा है? भार। तो घोल के 100 ml में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा को W/V प्रतिशत कहते हैं। तो ध्यान दे दीजिए, घोल के 100 ml, क्यों ml? V है। V कहां है? नीचे। नीचे कौन रहता है? घोल। तो घोल के 100 क्यों ml? क्यों? क्योंकि V मने वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, आयतन के लिए ml। तो घोल के 100 ml में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा को W/V प्रतिशत
कहते। आप जरा सोच के देखिए कि क्या यह जो डिफिनीशन है इससे फालतू है? नहीं, जो ये लिखा हुआ है उसी को ये विस्तार किया गया है। ऊपर में W, W मतलब वेट, वेट मतलब भार, नीचे क्या है? वॉल्यूम, V, वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो कहां से स्टार्ट करते हैं? नीचे से। नीचे क्या है? वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? घोल का। तो घोल के 100 ml में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा को W/V प्रतिशत कहते हैं। इसलिए W/V प्रतिशत का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? गौर कीजिए। ऊपर W, W का मतलब वेट, वेट का मतलब भार। ऊपर किसका भार होता है? किसका मान होता है? घुल का। और नीचे V, V मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब आयतन, और आयतन यानी नीचे किसका होता है? घोल का। और प्रतिशत के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? 100 यूज करते हैं। तो W/V प्रतिशत का मतलब ऊपर W/बाई बटा V, V मतलब वॉल्यूम, और प्रतिशत का मतलब 100। 1 2 3 टर्म, 1 2 3 टर्म। W से वेट, V से वॉल्यूम, और प्रतिशत का मतलब 100। ऊपर किसका? घुल का। नीचे किसका? घोल का। जैसे कि पीछे भी आपने देखा है, ऊपर किसका? घुल, और नीचे किसका? घोल, और इंटू क्या हो गया? 100। कोई दिक्कत है? तो आगे देखते हैं जरा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, दो 250 ml घोल में 20 ग्राम घुल उपस्थित है। तो घोल का W/V प्रतिशत ज्ञात करें। 250 ml घोल में 25 ग्राम घुल उपस्थित है। तो घोल का, गौर कीजिए, क्या यहां W/W दे सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां ml है और यहां क्या है? ग्राम है। तो ml और ग्राम आयतन और भार हो गए, इसलिए W/W तो हो नहीं सकता। क्या यहां V/V दे सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि V/V में दोनों जगह पर घुल और घोल दोनों के लिए क्या मात्रा यूज होगा? मिलीलीटर यूज होगा। वो भी नहीं है। तो क्या है यहां पर? एक है ml और एक है ग्राम। तो ml और ग्राम, तो ml के लिए, ml किसके लिए? V के लिए, वॉल्यूम के लिए। और ग्राम किसके लिए? भार के लिए, वेट के लिए। इसलिए ml और ग्राम हो तो W/ क्या निकलेगा? V प्रतिशत। तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि चूंकि W/V प्रतिशत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर में W, W मतलब वेट, वेट मतलब भार, तो ग्राम भार, भार, चलो यहां पे लिख दो आप कौन चीज? वेट। किसका? ऊपर में आपको बार बार बता रहे हैं कि किसका? हल्की वस्तु ऊपर, यानी जो कम, यानी कौन? घुल। और नीचे ml आयतन, आयतन वॉल्यूम इंटू कितना? 100। क्यों 100? क्योंकि हमको क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। तो W/V प्रतिशत निकालने का आपने फॉर्मूला, ऊपर W, ऊपर W,
नीचे भी, यानी ऊपर भार, नीचे आयतन, भार के लिए ग्राम, आयतन के लिए ml, और इनटू क्या होता है 100, चूंकि परिभाषा है कि घोल के 100 ml में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा, यानी हर हाल में घोल का इकाई क्या होगा यहाँ ml, घोल का आयतन का इकाई यहां पर क्या किस रूप में लेंगे ml के रूप में, और घुल का भार का जो इकाई लेंगे वो किस रूप में लेंगे ग्राम के रूप में। तो ध्यान दीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल बनाने का ट्रिक्स क्या बताया था कि जो दिया हुआ है उसको लिखें, जो निकालना है उसको लिखें, और जो फॉर्मूला है उस पर उसको क्या कर दें सजा दें, काम खत्म। तो देखिए, तो दिया हुआ है, दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन पढ़िए, 250 ml घोल में, यानी कि 250 ml किसकी मात्रा घोल की मात्रा, तो दिया गया है घोल की मात्रा बराबर 250 ml में 20 ग्राम घुल लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है 20 ग्राम घुल, यानी घुल की मात्रा कितना ग्राम 20 ग्राम, ये क्या है दिया गया है, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें देखो तो भैया W/V प्रतिशत ज्ञात करें, W/V प्रतिशत बराबर फॉर्मूला आपका क्या है W/V प्रतिशत का, क्या फॉर्मूला ग्राम भार किसका घुल का, दिया गया है ग्राम भार घुल का कितना ग्राम 20, और बटा ml आयतन किसका घोल का, किसका आयतन घोल का आयतन, तो घोल का आयतन प्रश्न में कितना दिया हुआ है 250 दिया हुआ है, और इनटू क्या हो गया 100, सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी 8% W/V, ये 8% W/V का मतलब क्या हुआ, प्रतिशत माने 100, 100 किसका घोल का, परिभाषा है ना कि घोल के 100 ml में, तो घोल कितना 100 ml में, घुल का ग्राम भार, तो घुल कितना 8 ग्राम, यानी 100 ml घोल है जिसमें घुल कितना ग्राम है 8 ग्राम, यही तो है आपका। देख लीजिए फिर से, मैंने क्या बोला है न्यूमेरिकल बनाने के लिए कि आप जो है सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखें, जो निकालना है उसको लिखें, फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। जब थ्योरी पढ़ा हुआ है तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई हेजिटेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको कितना अच्छा से आपको हमने बता दिया है कि जो W/V प्रतिशत है इसको थोड़ा सा दिमाग में डाल दीजिए, ऊपर W नीचे V, और गुना क्या हो गया 100, ऊपर W ऑब्लिक माने बटा, नीचे V, और गुना क्या हो गया 100, ऊपर किसका घुल का, नीचे किसका घोल का, घोलक का इस्तेमाल नहीं होता है, और इनटू क्या होता है 100। एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसको बना लें। 250 ml घोल में 50 ग्राम घुल उपस्थित है, तो घोल का W/V प्रतिशत ज्ञात करें। 250 ml घोल में 50 ग्राम घुल उपस्थित है, तो घोल का W/V प्रतिशत ज्ञात करें। बन जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ा है,
ऊपर W, ऑब्लिक मने बटा, नीचे V गुना 100। W मने वेट, वेट मने भार, किसका भार? घुल्ल का, बटा V मने वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, किसका आयतन? घोल का, और गुना क्या? प्रतिशत का वैल्यू कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, बन जाना चाहिए। अब ये जो आपने 3 घोल की शक्ति के बारे में आपने पढ़ा, W बाई W, V बाई V और W बाई V, इस तीनों को आपके दिमाग में बिल्कुल डालने के लिए, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसके लिए थोड़ा सा 2 मिनट आप देख लीजिए। उसके बाद आप देख लीजिएगा कि उस तीनों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कैसे? इसको एक क्वेश्चन से हम डील करते हैं। क्वेश्चन है 200 ग्राम घोल में 25 ग्राम घुल उपस्थित है, तो घोल का, अभी हम एक खाली स्थान यहां पे छोड़ देंगे, ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है 200 ml घोल में, ml मतलब मिलीलीटर, किसका इकाई? आयतन का इकाई। 25 ml घुल उपस्थित है, तो घोल का, हम अभी यहां खाली स्थान छोड़ दें, ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 200 ml घोल में 25 ग्राम घुल उपस्थित है, तो घोल का खाली स्थान ज्ञात। बड़ा अच्छा बात दिमाग में आया आपको बेहतर समझाने के लिए। इसको समझने से, इसको देख लीजिएगा तो जो अभी आपने 3 टॉपिक जो पढ़ा, W बाई W, V बाई V और W बाई V, आपको क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कैसे? गौर कीजिएगा। 20 ग्राम घोल में 25 ग्राम घुल, तो घोल का खाली स्थान ज्ञात करें। आप बताओ यहां पर, आप वो 3 जो पढ़े हो, W बाई W, W बाई V और V बाई V, उसमें क्या ज्ञात आप कर सकते हो अपने से? जो ये भर दिया खाली स्थान को, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि यहां भी ग्राम, गौर कीजिए, यहां भी ग्राम और यहां भी ग्राम, इसमें यहां ml और यहां ml, और इसमें यहां ml और इसमें यहां ग्राम। तो ग्राम ग्राम, W बाई W, ml ml, V बाई V और ग्राम ml क्या हो जाएगा? बोलिए, W बाई V हो जाएगा। तो आप यहां क्या लिखोगे? W बाई W लिखोगे। क्यों W बाई W? क्योंकि दोनों जगह क्या है? ग्राम है। तो W बाई W प्रतिशत ज्ञात करें। यहां दोनों जगह क्या है? ml है, तो क्या लिखोगे? ml माने, ml किसका इकाई? आयतन का। ml किसका इकाई? आयतन का। तो आयतन का अंग्रेजी क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का पहला लेटर क्या होता है? V। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? V बाई V प्रतिशत ज्ञात।
तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन में आप देखिए 250 ml घोल में 25 ग्राम घोल उपस्थित है, तो घोल का, बहुत सिंपल बात है, दोनों जगह ग्राम तो W/W, दोनों जगह ml तो V/V, एक है ml और एक है ग्राम, तो क्या निकालेंगे आप? W/V। अब आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ करके थ्योरी को हम क्लियर कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन जो है कौन से थ्योरी से है, कौन से टाइप से है, किस घोल की शक्ति को हमको निर्धारण करना होता है। तो दोनों जगह ग्राम यूज हुआ तो W/W, दोनों जगह ml हुआ यूज तो V/V, और अगर ग्राम और ml यूज हुआ तो W/V। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़ें। ओके, जरा गौर कीजिए। अब हम लोग घोल की शक्ति का चौथा टाइप्स पढ़ेंगे। ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर शक्ति। इसके पहले जो तीन आपने पढ़ा, W/W प्रतिशत, V/V प्रतिशत और W/V प्रतिशत, तो W/W प्रतिशत में 3 बार, W/W 100, V/V में भी 3 बार, V/V 100, और W/V प्रतिशत में भी 3 बार, W/V और 100। लेकिन यहां आप देख लीजिए, 2 टर्म यूज हो रहे हैं, 2 टर्म केवल यूज हो रहे हैं। तो 2 का बात करेंगे, तीसरा का बात नहीं करेंगे। कैसे? एकदम सरलता से समझा देते हैं आपको। 5 रुपए पर केजी। क्या है? फिर से 5 रुपए पर केजी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो सबको जानता है कि अभी सब्जी का दाम बहुत कम हो गया, तो आप बाजार में पूछते हैं ना कैसे केजी, तो दुकान वाले बोलते हैं 5 रुपए पर केजी। मतलब क्या हुआ? 1 केजी का दाम कितना रुपए? 5 रुपए। 40 किलोमीटर पर आवर, आपका चलने का जो स्पीड है वो क्या है? पर आवर, यानी 1 आवर, यहां से 1 आवर, 1 घंटे में कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। 1 केजी कितने रुपए में? 5 रुपए। भैया क्या ये दोनों जो लिखा है उससे ये अलग है? बिल्कुल अलग नहीं। सेम चीज यहां पे ये लिखा है, 1 लीटर ग्राम पर मने 1 होता है प्रत्येक, 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ? 1 आवर में 40 किलोमीटर, 1 केजी 5 रुपए में, तो 1 लीटर, और क्या लिखा है? ग्राम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जरा गौर कीजिए ना। अब खुद से परिभाषा निकाल लीजिए, आप खुद से इसका परिभाषा निकाल लीजिए। तो चूंकि ग्राम पर
लीटर ग्राम पर लीटर, इसको आप क्या लिखोगे, ऊपर में ग्राम और नीचे में लीटर। तो पहले कहां, नीचे, क्योंकि दाएं तो जाना है नहीं। ट्रिक्स में ऐसा था ना, स्टार्ट गो इंड, ये ट्रिक्स में स्टार्ट गो इंड कब करते थे, जब कितने टर्म थे, 3 टर्म थे। अब कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो नीचे से स्टार्ट और ऊपर से इंड, स्टार्ट नीचे और ऊपर में इंड। तो यहां से स्टार्ट, यहां इंड। ग्राम किसका, बार बार जान बता रहे हैं आपको कि ग्राम ऊपर, किसका ऊपर, हल्की वस्तु, कौन हल्का, घुल, और नीचे किसका, घोल। और ये बटा करने से कितने का निकलता है, 1 का निकलता है। मैथ का एक एक नियम आप जानते हैं कि चूंकि इतना में इतना, इसलिए 1 में इतना बटा इतना। तो बटा मतलब क्या होता है, 1 होता है। पर जिसी को क्या कहते हैं, हम पर कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल परिभाषा क्या लिखेंगे आप, 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा को ग्राम पर शक्ति गौर किया जाए, क्या आपने लिखा है, ग्राम पर लीटर हमको पढ़ना है, ग्राम पर लीटर शक्ति पढ़ना है। तो ग्राम ऊपर बटा नीचे क्या, लीटर। तो ग्राम पर लीटर, पर माने 1, यानी कि 1 लीटर में ग्राम की मात्रा। तो लीटर किसके लिए, नीचे घोल के लिए, और ऊपर किसके लिए, घुल के लिए। तो स्पष्ट हो गया कि 1 लीटर घोल, यहां से ये जो बटा है ना, यहीं से शुरू कीजिए। 1 लीटर घोल, ये बटा मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो 1 लीटर घोल में उपस्थित घुल की ग्राम मात्रा को क्या कहते हैं, ग्राम पर लीटर शक्ति कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 20 ग्राम घुल 2 लीटर घोल में उपस्थित। तो घोल का ग्राम पर लीटर शक्ति ज्ञात कर। गौर कीजिएगा, न्यूमेरिकल को देख लेने से पता चल जाएगा कि हमको क्या निकालना है। 20 ग्राम घुल, 2 लीटर घोल, क्या क्या यूज हो रहा है, इकाई ग्राम और लीटर। तो ग्राम और लीटर हमने पढ़ा है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालना है। देख लीजिए क्या निकालना है, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ शक्ति निकालना है। तो चूंकि ग्राम पर लीटर शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, ऊपर में ग्राम भार, किसका ग्राम भार, घुल का, और नीचे में आयतन लीटर में, किसका, घोल का। बस इतना ही तो करना है। तो ग्राम भार घुल का कितना है, 20, और लीटर कितना है, 2, यानी कि 10 ग्राम पर।
हम सिंपल क्या निकालना है, ग्राम पर लीटर। आपको एक बात याद होना चाहिए कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, दिया गया है क्या 20 ग्राम घुल, यानी घुल कितना 20 ग्राम, 2 लीटर घोल यानी घोल कितना 2 लीटर, 20 ग्राम घुल, 20 ग्राम घुल, अब घोल कितना 2 लीटर। तो क्या निकालना है, ग्राम पर लीटर। तो सीधा फॉर्मूला पर ग्राम भार किसका, घुल का, और आयतन किसका, लीटर में किसका, घोल का। तो हम लोग ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, ग्राम पर लीटर। तो न्यूमेरिकल बनाने का आपको जो आधार बताया था कि जो दिया गया है उसको लिख लिए, जो ज्ञात करना है उसको लिख लिए, दिया गया और ज्ञात करने के आधार पर फॉर्मूला सेट कर दिए। क्या ज्ञात करना है, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम भार ऊपर में घुल का और नीचे में आयतन किसका, लीटर में किसका, घोल का। तो ग्राम हमको दिया हुआ है और घोल हमको दिया हुआ है लीटर में, तो हम कैलकुलेट कर दिए वैल्यू बैठा कर। ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन जो आपको देगा उसमें थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए देगा ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। कहां पे परेशानी है, क्या कंफ्यूजन कर सकता है, देख लीजिए। क्वेश्चन है 20 ग्राम घुल ये 2 लीटर ना दे करके 2000 मिलीलीटर घोल में उपस्थित है, तो घोल का ग्राम पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। गौर कीजिए क्या दिया हुआ है, तो पहले हम दिया गया है उस पर जिक्र करें। तो घुल दिया हुआ है कितना 20 ग्राम, 2000 ml घोल, यानी घोल की जो मात्रा है वो लीटर में नहीं दिया हुआ है, कौन चीज में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम घुल, अब घोल कौन चीज में दिया हुआ है, एमएल में दिया हुआ है, और निकालने के लिए क्या कहता है, ग्राम पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। तो दिया गया है कि घुल की मात्रा ग्राम में, ठीक है, घोल की मात्रा एमएल में दिया हुआ है और कहता है कि हमको निकालिए कौन चीज में, लीटर में। इसीलिए ज्ञात करना है हमको ग्राम पर लीटर और घोल हमको दिया हुआ कौन चीज में, एमएल में। तो इस एमएल को आप क्या करोगे, लीटर में चेंज कर दोगे। क्या करेंगे, लीटर में हम चेंज कर देंगे। तो कैसे, जरा गौर कीजिएगा। ग्राम भार 20 लिख दिया, आयतन हमको घोल का चाहिए कौन चीज में, लीटर में, लेकिन दिया हुआ कौन चीज में है, मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर कितना है 2000। तो आप मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से क्या करते हैं, भागा दे देते। कैलकुलेट कर दीजिए, 20 2000 और ये 1000 कहां चल जाएगा, ऊपर, ये 2 से कट गया, फिर देखिए तो वही 10 ग्राम पर। तो आप क्वेश्चन देखिए, वहां पे इसके पहले जो आप न्यूमेरिकल पढ़ा उसमें 2 लीटर था और यहां पर 2000 क्या कर दिया, मिलीलीटर। तो आपको क्वेश्चन में ग्राम पर लीटर निकालना है और यहाँ ग्राम और एमएल है, तो ये क्वेश्चन को क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए देता है ऐसा क्वेश्चन। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि जब हमको ग्राम पर लीटर शक्ति निकालना है तो घुल होना चाहिए ग्राम में और घोल होना चाहिए कौन चीज में, लीटर में। अगर लीटर में यहां रहता तब तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर देते, अगर लीटर में नहीं दे करके किस में दे दिया, एमएल में दे दिया है, तो उस एमएल को चेंज कर देंगे कौन चीज में, लीटर में, जैसा कि आपने देखा है। ठीक है, आगे बढ़े।
अब ये भौतिक विधि का लास्ट अंतिम टाइप्स प्रकार है, जिसको हम लोग PPM पार्ट पर मिलियन। PPM पार्ट पर मिलियन। सेम टॉपिक है, थोड़ा सा इसमें अंतर कहां पे आ रहा है आप देख लीजिए। प्रतिशत के लिए क्या यूज होता है? 100। और 100 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर कितना? 2। हमको यहां पर एक टर्म दिया हुआ है मिलियन, तो मिलियन क्या है? 100 क्या है? संख्या। मिलियन भी क्या है? संख्या है। दर्जन क्या है? संख्या है। एक दर्जन कहने से कितना का बोध होता है? 12 का बोध होता है। एक वर्ष क्या है? एक संख्या को बोध करता है। कितने को बोध करता है? 365 को बोध करता है। एक महीना कितना संख्या को बोध करता है? 30 को बोध करता है। तो उसी प्रकार से 100% भी एक संख्या है, कितने को बोध करता है? 100 को बोध करता है, 100 को बताता है। तो मिलियन भी एक संख्या है जो 10 के पावर कितने को कहते हैं? 6 को कहते हैं। 10 के पावर 6 को कहते हैं। तो 10 के पावर 6 यानी 10 लाख। 100% का मतलब 100 का मतलब 10 के पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार से मिलियन, तो मिलियन भी एक संख्या को बोध करता है, और वो कितने के बराबर होता है? 10 के पावर 6 के बराबर होता है। यही यहां पे एक काम। तो देखते हैं कैसे। पार्ट मतलब हिस्सा, पर मने एक। अब मिलियन तो समझ ही गए, कितने को कहते हैं? 10 के पावर 6 को कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ना, एक मिलियन घोल में उपस्थित घुल की मात्रा को पीपीएम शक्ति कहते हैं। याद नहीं कीजिए, ये जो लिखा हुआ टर्म है ना, इसको खाली विस्तार कर दीजिए, इसको विश्लेषण कर दीजिए। वो शॉर्ट है, उसी को लॉन्ग कर देना। पर माने एक, तो देखिए ना, एक मिलियन। मिलियन, 1 मिलियन किसका? घोल में उपस्थित घुल की मात्रा को क्या कहते हैं? पीपीएम स्ट्रेंथ का। यहां एक गौर करने वाली बात है, ना तो ग्राम यूज है और ना तो एमएल यूज है। इसमें ग्राम और एमएल कुछ भी दे सकता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पीपीएम स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होगा, ऊपर में किसका? वही चीज है, घुल का, घुल की मात्रा। अब यहां ना तो एमएल देना है और ना तो ग्राम, वो क्वेश्चन के अनुसार हमको काम करना है। वो क्वेश्चन में जैसा दे देगा वैसा काम करना। और बटा
घोल की मात्रा। ये बटा करने से कितना में निकलता है? एक में। मैथ का एक एक नियम, चूंकि इतना का दाम इतना इसलिए एक का, तो उतना बटा उतना। तो बटा करने से कितने का निकला? एक में। तो एक में नहीं निकालना है, 1 मिलियन में निकालना है। तो ये निकला 1 में और हमको मिलियन में निकालना है, इसलिए इसमें गुना कर देंगे 10 के पावर कितना से? 6 से। हम अगर यहाँ पे 100 से गुना करते तो वो कितना में निकलता था? 100 में। याद कीजिए, 100 ग्राम में, 100 ml में, तो 100 ml में निकालना होता था, इसलिए कितना से गुना करते थे? 100 से। हमको 100 में नहीं निकालना है, हमको कितना में निकालना है? 1 मिलियन में। तो 1 मिलियन के लिए हम 10 के पावर कितना को कहते हैं? 6 को कहते हैं। ये आपका हो गया पीपीएम स्ट्रेंथ। पी मने पार्ट, पार्ट मने हिस्सा, पी मने पर मने 1, मिलियन, मिलियन। तो 1 मिलियन किसका मिलियन? घोल का। तो क्या लिखा है कि 1 मिलियन घोल में उपस्थित घुल की मात्रा। 1 मिलियन घोल में उपस्थित घुल की मात्रा। तो पीपीएम का सूत्र क्या हो गया? ऊपर में कौन? आप जानते हैं, घुल। नीचे में कौन? जानते हैं, घोल। क्योंकि हमको 1 मिलियन में निकालना कहता है, इसलिए 1 मिलियन कितने को कहते हैं? 10 के पावर 6 को। इसलिए इसमें 10 के पावर 6 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। आज का क्लास इतना ही। आप नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल को लेते हुए आगे हम लोग रासायनिक विधि के द्वारा घोल की शक्ति का निर्धारण करें। चूंकि लंबा जब आपका क्लास हो जाता है तो देखने में परेशानी होती है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट तो नहीं, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। ये जो होना चाहिए वास्तविक रूप में वो आपको हम दे दिए हैं। आप ने इसके पीछे कमेंट्स में लिखा था कि सर थोड़ा जो वर्ड है उसको बड़ा करें। मैंने उसका प्रयास किया है बड़ा करने का। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही बेल आइकॉन आप दबा करके उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियोस नोटिफिकेशन आएगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। इस विषम परिस्थिति में आप घर पे सुरक्षित रहें, आपके परिवार भी सुरक्षित रहें, ये हमारी ऊपर वाले से कामना है। मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप ऑनलाइन क्लास करके भी एक अच्छा पढ़ाई प्राप्त करें, इसके लिए मैं अनवरत प्रयास करता रहूंगा। आपको जो कमी महसूस होती है, जहां पे कुछ दिक्कतें होती हैं, उसे आप कमेंट्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।